एक अध्यापक के रूप में काम करते हुए मैंने हमेशा महसूस किया है कि उम्र के साथ-साथ बच्चों की ज़रूरतें और समस्याएं भी बढ़ती और बदलती हैं। बहुत से नए सवाल उनकी ज़िंदगी में उठते हैं, जिनको लेकर वो जितना सोचते हैं, उतना ही उलझते जाते हैं। ऐसे जैसे किसी भूल-भुलैया में भटक रहे हों। ऐसी स्थिति में वो मार्गदर्शन की ज़रूरत महसूस करते हैं और इसके लिए ज़रूरी है कि शिक्षक उन्हें शिक्षा देने के साथ-साथ उनसे एक अच्छे दोस्त और शुभ चिंतक के रूप में रिश्ता भी कायम करे। मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। मालिक तेरे बंदे हम, ये अंधेरा घना सारा, तेरा इंसानी घबराना। एक तो देर से आते हो और फिर ऊपर से हरकत करते हो। हं। जैसे आप तो टाइम पर आते हैं। क्यों पंडित जी, आज फिर लेट हो गए? तो तुमसे क्या मतलब? मुझे क्या मतलब, पर प्रिंसिपल साहब पूछ रहे थे। प्रिंसिपल साहब, हर साल की तरह इस साल भी जिला स्तर पर स्कूलों में नाट्य प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। हमेशा की तरह इस साल भी हमारा विद्यालय इस प्रतियोगिता में भाग लेगा। प्रतियोगिता के लिए कार्यक्रम के चुनाव की जिम्मेदारी हमने वर्मा जी के कंधों पर डाली है। जो छात्र प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं वह वर्मा जी से मिलें। बस अब आप अपनी अपनी कक्षाओं में जाएं। वर्मा जी, पिछले 4 सालों से मैं ही इस प्रतियोगिता की सभी जिम्मेदारी संभाल रहा था। परंतु इस बार मैंने सोचा कि और लोगों को भी इस पर अवसर मिलना चाहिए। बस मैंने प्रिंसिपल से इनकार कर दिया। चलिए, इस बार आपकी जिम्मेदारी हम संभालेंगे। क्यों नहीं, क्यों नहीं। पर देखो वर्मा जी, ये है बड़ी सिरदर्दी का काम। पर आप चिंता मत कीजिए, आप मुझसे सलाह मशवरा लेते रहिए, मैं हूं ना। अरे आप हैं, फिर मुझे चिंता की क्या जरूरत है? क्लास में बच्चे नहीं मास्टर जी बोलते हैं। कहाँ हो पाजी? मास्टर जी यह क्लास में नावल पढ़ रहा। मास्टर जी, ये चौक ब्लैक बोर्ड पे लिखने काम आती है, ना कि बच्चों को मारने की। क्या हो रहा था पाजी? क्लास में बच्चों को चुप रहा था सर। खड़े रहो ऐसे ही।
चिंतामणि, हाजिर जी। विजेंदर, यस सर। प्रेमचंद, यस सर। असलम, हाजिर जनाब। रोहित, रोहित। वो अभी तक आया नहीं सर। रोहित, अरे अब तू भी लेट आने लग गया रोहित। क्यों, क्या हुआ? यार माँ की तबीयत बहुत खराब थी, डॉक्टर के पास जाना पड़ा, इसी से देर हो गई। और दीपक तू? अरे वही पुरानी चिक चिक। भैया चाहते हैं मैं स्कूल जाने से पहले जाकर दुकान खोलूं, ना करूं तो नकारा, और स्कूल लेट पहुंचता हूं तो पंडित जी आवारा कहते हैं। इसलिए अब आवारा और नकारा दोनों ही बनने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा नहीं कहते यार, चल क्लास में चलते हैं। अरे तू शायद भूल रहा है ये पंडित जी का पीरियड है, और वो ना तो कोई हकीकत जानना चाहते हैं, ना कोई बहाना सुनना पसंद करते हैं। उन्हें तो बस सजा देने में ही मजा आता है। यार तू चल तो सही यार। अरे तू कहता है तो चल यार, पहले क्या कम बदनाम है, थोड़ा सा और सही। बैठ जा भाई, तू भी बैठ जा। तो आज हम कौन सा पाठ पढ़ेंगे? अर्जुन की देखो बेटे, इसको लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने। इस कविता में उस समय का वर्णन कवि ने किया है जिस समय जयद्रथ ने अभिमन्यु का वध कर दिया और अर्जुन इस कारणवश क्रोधित होकर श्री कृष्ण से कहने लगे। बड़ा सुंदर वर्णन है, ध्यान से सुनना। श्री कृष्ण के सुन वचन, श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे। हम अंदर आ सकते हैं सर? तो वक्त मिल गया तुमको स्कूल आने का? सर दरअसल नहीं, कोई बहाना नहीं। और इसके लिए तो ये विद्यालय नहीं, नौटंकी है। जब मर्जी आया स्कूल में चले आए और जब मर्जी आया मुंह उठा के स्कूल से बाहर चले गए। और तुमको भी इसके साथ साथ हवा लग रही है क्या रोहित? मगर सर नहीं, कोई बहाना नहीं, कहा ना, कोई सफाई नहीं। चलो यहां से बाहर चलो, बाहर खड़े हो चल के क्लास से। सर कम से कम उसकी बात तो सुन लीजिए। अच्छा, तो तुम ठेकेदार हो इनके? हैं? आप लोग खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? चलो बाहर, यहां से बाहर खड़े हो चल के क्लास से। तो तुम ही ने चौधरी बनने की कोशिश की थी ना? हैं? तुम भी जाओ क्लास से बाहर, चलो। आज का छात्र वर्ग कुछ सुनने समझने को तैयार ही कहां। जरा सा कुछ कहा नहीं तो उल्टा जवाब देते हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक मिश्रा जी। ऐसे में तो कभी कभी शिक्षक भी अपने आप को असुरक्षित सा महसूस करते हैं। आजकल के हालात में तो यही सही लगता है। आओ और अपनी ड्यूटी के घंटे पूरे करो और बस आप लोगों की निगाह में शायद आज का छात्र ही दोषी है। हम में से बहुत से शिक्षक छात्रों से बहुत सी अपेक्षाएं रखते हैं, मगर क्या हम कभी ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि छात्र हमसे क्या चाहते हैं? आप साबित क्या करना चाहते हैं वर्मा जी? आपकी निगाह में हम सब गलत हैं क्या? नहीं, मेरी बात को गलत अर्थों में ना लीजिए, मगर सच है, अगर हम छात्र से एक रिश्ता कायम करना चाहते हैं तो हमें उसे समझना होगा, उसे अपने करीब आने देना होगा, उसकी समस्याओं को समझकर उसके सवालों के जवाब देने होंगे। सवाल? जी हाँ, सवाल। कुछ किताबी और बहुत से जिंदगी से जुड़े सवाल। जैसे बढ़ती उम्र के साथ साथ आने वाले शारीरिक बदलावों को ही लीजिए। उनकी आवाज़ में परिवर्तन आता है,
उन्हें नई नई अनुभूतियां होती हैं। तो ऐसे में नासमझी की वजह से बच्चों के मन में हीन भावना और दूसरे विकार भी पैदा हो सकते हैं। इसमें भला शिक्षक क्या कर सकता है? परिवार के बाद एक विद्यार्थी के सबसे नजदीक उसका शिक्षक ही तो होता है। उम्र के इस नाजुक दौर से गुजरने में हम उनकी मदद तो कर सकते हैं, उनमें रुचि लेकर, उन्हें सही जानकारी देकर। तभी तो उनमें आत्मविश्वास आएगा और एक प्रभावी व संतुलित व्यक्तित्व का विकास होगा। खैर छोड़िए, आप लोग भी सोचेंगे, मैंने तो भाषण ही देना शुरू कर दिया। हर जगह डांट, हर जगह लताड़, घर पर भी, यहाँ पर भी। हाँ, और नहीं तो क्या। कोई भी हमें समझने की कोशिश क्यों नहीं करता? घर वालों के लिए नकारा और स्कूल में आवारा। अरे मुझ आवारा के लिए अपनी जिंदगी क्यों खराब करते हो दोस्त? पीरियड शुरू हो गया है, जाओ क्लास में, वरना तुम भी आवारा की श्रेणी में आ जाओगे। जाओ रोहित, तुम भी जाओ। और तू दीपक? अरे मेरा क्या है, मन करेगा तो मैं भी आ जाऊंगा बाद में। तो शुरू करें आज की पढ़ाई। सर, नाट्य प्रतियोगिता के लिए हम आपसे कब आकर मिल सकते हैं? मेरा 5वां पीरियड खाली है। उस वक्त कोई भी आकर मुझे स्टाफ रूम में मिल सकता है। वैसे इस क्लास में भी 2-1 कलाकार तो होंगे ही। सर, हमारी क्लास में दीपक बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। दीपक? सर, दीपक गाता भी बहुत अच्छा है। जी सर, दीपक का तो जवाब नहीं। वो कोई भी पिक्चर देखकर किसी भी एक्टर की हूबहू नकल कर सकता है। अच्छा जी सर, दीपक को प्रतियोगिता में जरूर लीजिएगा। कमाल है। लेकिन ये छुपा रुस्तम दीपक है कहाँ? सर, आया तो था पर पता नहीं कहाँ चला गया। चलिए, आप अपनी अपनी किताबें खोलिए। दीपक तो क्लास में नहीं है, मगर आप क्लास में होते हुए भी ना जाने कहाँ हैं। सपने देखना कोई बुरी बात नहीं, मगर हर बात के लिए अपना एक समय होता है। सॉरी सर। पढ़ाई के समय भी सपने देखोगे तो उन्हें साकार कब करोगे? चलो किताब खोलो और पढ़ाई शुरू करो। तो है ही पूरा हुआ, और नहीं तो क्या, उसकी वजह से स्कूल के बाकी के लड़के बिगड़ रहे हैं। वरना किसी की क्या मजाल कि मेरी क्लास में से कोई लड़का बाहर निकल कर चला जाए। मैं तो कहूंगा गुप्ता जी कि ऐसे लड़के को स्कूल से निकाल के बाहर कर देना चाहिए। हाँ ठीक, बिल्कुल ठीक कहा पंडित जी आपने। आप कुछ नहीं कहेंगे वर्मा जी? जी, मेरी निगाह में इस सारी बातचीत में दीपक के साथ ज्यादती हो रही है। क्या मतलब? मेरी बात को गलत अर्थों में ना लीजिए पंडित जी। जहां तक मुझे खबर है, यही दीपक आज से 2 साल पहले यानी 8वीं कक्षा तक अच्छे नंबरों से पास होता रहा है। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूं ना गोयल जी?
जी हाँ, उस वक्त तो मैं ही उसका क्लास टीचर था। दीपक पढ़ाई में काफी होशियार था। तो अब क्या हो गया? अरे अब तो वक्त पर कभी फीस भी जमा नहीं करता, ये देखो हर महीने फाइन भर रहा है। फीस तो उस वक्त भी समय पर नहीं आती थी पंडित जी। 3 साल पहले दीपक के पिता गुजर गए। दीपक का बड़ा भाई चाहता था कि वो दुकान संभाले, पर वो पढ़ना चाहता था। पढ़ लिया, अब तो वो केवल आवारागर्दी के बहाने ढूंढता है बस। सिर्फ उसे ही दोष मत दीजिए पंडित जी। क्या हमने कभी उन कारणों को जानने की कोशिश की जिनसे 2 ही सालों में उसमें इतना बदलाव आ गया? तो आप खुद ही कोशिश क्यों नहीं करते वर्मा जी? मैं कोशिश कर रहा हूं, और जहां तक मैं महसूस करता हूं, आज भले ही उसके ऊपर धूल की परत चढ़ी हो, मगर अंदर से वो सोना है। मैं उसे धूल में खोने नहीं दूंगा। ला 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 ला। स्कूल गुनगुनाने के लिए नहीं होता दीपक। वैसे अच्छा गुनगुना लेते हो। जहां तक मैं समझता हूं, तुम एक्टिंग भी अच्छी कर लेते हो। तुम्हारी क्लास के लड़के बता रहे थे, तारीफ कर रहे थे तुम्हारी। तुम्हारी सजा यही है कि तुम जिले में हो रही नाट्य प्रतियोगिता में हमारे स्कूल का प्रतिनिधित्व करोगे। हाँ दीपक, तुम्हें एक नाटक तैयार करना होगा, और जहां तक मेरा सवाल है, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। आज पहली बार किसी ने दीपक पर इतना भरोसा किया है सर। मैं आपके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा सर, किसी भी कीमत पर नहीं।
कल प्रतियोगिता है। आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ये दीपक के लिए ही नहीं, मेरे लिए भी एक इम्तिहान है। मैं जानता हूँ मेरे कई सहयोगियों को दीपक की तरफ से कोई भी आशा नहीं थी, मगर ये ज़रूरी था कि कोई उस पर अपना पूरा विश्वास व्यक्त करता, और इस चुनौती को मैंने स्वीकार किया है। देखें कल क्या होता है। इस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार विजेता दीपक। दीपक की इस शानदार सफलता पर मैं अपनी ओर से और अपने विद्यालय की ओर से दीपक को बधाई देता हूँ। वर्मा जी की देखरेख में दीपक ने जो करके दिखाया है, उसके लिए हमारे विद्यालय की मैनेजिंग कमेटी ने दीपक को विशेष छात्रवृत्ति देने का फैसला किया। सच दीपक, तुमने तो कमाल ही कर दिया। हाँ, वरना तो सबने तुम पर आवारा और नकारा का लेबल ही लगा दिया था। और आज तो पूरे स्कूल की जवान पर सिर्फ एक ही नाम है, दीपक दीपक दीपक। मेरे लिए तो वर्मा जी ही सब कुछ है। अगर वर्मा जी नहीं होते तो मुझे तो आज तक स्कूल से निकाल ही दिया गया होता। हाँ सचमुच वर्मा जी बहुत ही अच्छे हैं। अरे नहीं, बस आज मुझे ही नहीं, पूरे विद्यालय को तुम पर नाज है। जानते हो अब मैं तुमसे क्या चाहता हूं दीपक? शाबाश। तो प्रथम पुरस्कार मिला है तुम्हें, हैं? शाबाश। इसी तरह विद्यालय का नाम रोशन करो, हैं? और पढ़ाई में भी। आज मैंने दीपक में एक बड़ा बदलाव महसूस किया। उसमें अब कुछ कर दिखाने की तमन्ना जागी है। जहाँ तक मेरा अनुभव है, हर विद्यालय में ऐसे बहुत से दीपक हैं जिन्हें सही राह पर लाने के लिए शिक्षक को उनसे जुड़ना होगा। एक ऐसे पुल का निर्माण करना होगा जिससे वो और छात्र एक दूसरे के करीब आ सकें। शिक्षकों को चाहिए कि वो किताबी पढ़ाई के साथ साथ छात्रों की मनस्थिति को भी समझने की कोशिश करें और उनके संपूर्ण विकास के लिए समय, स्थान